चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि जेल में ही मरेगा दुष्कर्मी, नाबालिग से रेप करने वाले को कड़ी सजा सुनाई गई है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। आरोपी राजू बारोलिया अंतिम सांस तक जेल में रहेगा। 20,000 रुपए का जुर्माना कोर्ट की तरफ से लगाया गया है। मार्च 2020 का ब्यावर का यह मामला है, जहां पर 12 वर्षीय मासूम से उसके घर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अभिजीत दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिजीत, एक महत्वपूर्ण फैसला पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 की तरफ से सुनाया गया, क्या कुछ जानकारी? देखिए हेमंत, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है कि कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाते समय जो आरोपी है राजू, उसको अंतिम सांस तक जेल में रहने के आदेश दिए हैं। और जो ये घटनाक्रम है 31 मार्च 2020 के ब्यावर शहर थाने का ये मामला है, जहां पर ये आरोपी राजू है, इसने अपने ही पड़ोस में रहने वाली जो एक 12 वर्षीय नाबालिग है उसको बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया और समय रहते चालान पेश करते हुए इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। और 2 साल के अंदर अंदर इस पूरी कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने के साथ ही जब तमाम अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह और 12 दस्तावेज पेश करने के बाद आज पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को सख्त सजा सुनाते हुए। जी चलिए अभिजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर वसुंधरा राजे के करौली दौरे से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे का करौली दौरा और अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे करौली शहर पहुंच गई हैं। दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा पूर्व सीएम ने किया है और साथ ही दंगे में हुए नुकसान का जायजा लिया है। बड़ी खबर है वसुंधरा राजे का एक करौली दौरा। इससे पहले वे केला देवी मंदिर गई, वहां पर जोरदार उनका स्वागत किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना की और कई लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। और इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करौली की तस्वीरें, जहां पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची दंगा प्रभावित इलाके में और वहां पर स्थिति को देखा है, जायजा लिया। पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। कई नेताओं की मौजूदगी में जब वे यहां पर पहुंची, अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी विस्तृत तौर पर। तो महत्वपूर्ण दौरा है वसुंधरा राजे का, करौली शहर का दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। दंगे में हुए नुकसान का जायजा वसुंधरा राजे ने लिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धर्मेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, वसुंधरा राजे का महत्वपूर्ण दौरा करौली का, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा हेमंत, जैसे ही वसुंधरा राजे जी केला देवी से करौली पहुंची है, सबसे पहले इन्होंने जो दंगे में घायल लोग हुए थे उनमें अमित शर्मा और विपिन शर्मा, इन लोगों के घर पहुंची है, वहां उनकी कुशलक्षेम पूछी है और उनके परिजनों को सांत्वना दी है। साथ ही उन लोगों से जो खासतौर से विपिन शर्मा के घर मैडम करीब आधा घंटे रुकी और वहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की विपिन शुक्ल जो है उनसे जानकारी ली, किस तरह से हालात थे, किस तरह से ये घटना हुई, कहाँ कहाँ पथराव हुआ, क्या क्या कौन कौन लोग घायल हुए, उन लोगों की जानकारी ली दी है। इसके बाद सीधी ये करौली शहर में पहुंच के जहाँ इन्होंने फूटाकोट, अटवाड़ा खेत बाजार जहां पथराव हुआ था और जो पथराव का आरोपी है मतलूब अहमद, उसके घर पहुंची है और उसके घर के आसपास के सारे क्षेत्रों की जानकारी ली है। जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया है, टूटी हुई जो बिल्डिंग है उनको देखा है। साथ ही स्थानीय लोगों से रुक कर जो है वसुंधरा राजे जी ने बात की है और जो क्या घटनाक्रम हुआ, किस तरह से लोगों के नुकसान हुए, क्या उन चीजों की जानकारी ली है। जी हेमंत। जी धर्मेंद्र, क्या दोनों पक्षों से बातचीत की है वसुंधरा राजे ने? दोनों पक्षों को सुना है और उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रहे? अभी क्या अपडेट है इसे लेकर आपके पास? देखिए, बात करें उनके साथ की तो सांसद दुष्यंत, इसके साथ ही करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, भाजपा जिलाध्यक्ष और अन्य लोग यहाँ मौजूद थे। जो सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया यहाँ पिछले कई दिनों से डेरा डाली हुए हैं, उनसे यहाँ घटनाक्रम की जानकारी ली, उन्होंने क्षेत्रों का दौरा लिया, उसकी जानकारी पूछताछ की है। साथ ही जो स्थानीय पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनसे बात की है। साथ ही जो रास्ते में पड़ने वाली दुकानें, जिन दुकानों में नुकसान हुआ या अन्य लोग जो आसपास मौजूद थे, उनसे भी बात कर मैं जो है वसुंधरा राजे ने जानकारी ली है। जी हेमंत। धर्मेंद्र, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दौरा हुआ है करौली में और साथ ही साथ पूरी की पूरी एक जांच टीम यहां पर बीजेपी की पहुंची थी। उसके बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर पहुंचे थे, सांकेतिक धरना भी दिया था और अब वसुंधरा राजे का दौरा, राजनीतिक मायने इस दौरे के क्या हैं? देखिए, अगर बात करें राजनीतिक मायनों की तो अभी तक जो है भाजपा
कि काफी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और उन्होंने न सिर्फ दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, साथ ही जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात की और घटनाक्रम की जानकारी ली है। अगर बात करें कांग्रेस की ओर से अभी तक एक दल आया था जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह और विधायक रफीक खान भी मौजूद रहे। इसके बाद करौली जो क्षेत्रीय मंत्री हैं रमेश मीणा, वो करौली पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों से चर्चा की है और घटनाक्रम की जानकारी ली है, साथ ही समझाइश कर लोगों से मामला शांत करने के भी प्रयास किए थे। अब साथ ही स्थानीय जो विधायक हैं लाखन सिंह, उन्होंने भी क्षेत्र का कई बार दौरा किया है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे राजनीति गर्माती जा रही है। जी अहमद। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वसुंधरा राजे का करौली का दौरा, हिंसा मिखाइल अमित शर्मा के घर पहुंची राजे और यहां पर उन्होंने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात कर उनके कुशल क्षेम जानी है। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया, पूर्व मंत्री यूनुस खान भी उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत पूर्व मंत्री भी मौजूद रहे। कई बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी में वसुंधरा राजे दंगा प्रभावित इलाकों में गईं और वहां पर स्थिति का जायजा लिया। इससे पहले वसुंधरा राजे ने कैला देवी के दरबार में धोख लगाई और अमन चैन की मनौती मांगी। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट प्रशासन की ओर से राजे का स्वागत किया गया और माता की चुनरी के साथ उन्हें प्रसाद भी भेंट किया गया। तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे करौली में पहुंची। तस्वीरें वसुंधरा राजे